ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में सुना ही होगा। ओबीसी का फुल फॉर्म होता है अदर बैकवर्ड क्लासेस, जो कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग कहलाता है। ओबीसी सर्टिफिकेट दो टाइप के होते हैं। पहला स्टेट लेवल सर्टिफिकेट, दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल सर्टिफिकेट। ये दोनों सर्टिफिकेट उनका बनता है जिनकी फैमिली इनकम सालाना 8 लाख से कम हो। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं, आप चाहते हैं कि ओबीसी नॉन क्रिमिनल प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, तो इसके लिए आपको मैं बताना चाहता हूं कि ओबीसी सर्टिफिकेट 3 स्तर पर बनते हैं। पहला ब्लॉक स्तर, अनुमंडल स्तर और जिला स्तर। जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो बिहार सरकार का भी बनता है और केंद्र सरकार का भी बनता है। बात करते हैं कि ओबीसी आखिर बनता कैसे है। सबसे पहले मैं बताऊंगा बनता कैसा है। इससे पहले आप जान लेते हैं कि जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है वो आपका ब्लॉक स्तर से बनेगा। इसके बाद आप चाहते हैं अपना उच्च स्तर से बनवाना, तो आप अनुमंडल स्तर से बनवा सकते हैं। उसके बाद आप जिला स्तर से भी बनवा सकते हैं। जब भी कोई वैकेंसी आती है, चाहे वो बिहार सरकार की वैकेंसी हो या केंद्र सरकार की वैकेंसी हो, उसी में आपको ओबीसी सर्टिफिकेट की मांग की जाती है। केंद्र सरकार की वैकेंसी होगी तो आपको केंद्र सरकार वाला ओबीसी लगेगा, और बिहार सरकार की वैकेंसी होगी तो बिहार सरकार वाला ओबीसी लगेगा। ओबीसी बिहार सरकार और केंद्र सरकार वाला बनेगा कैसे, इसके लिए आपको serviceplot.gov.in की वेबसाइट पर जाना होगा। इसका लिंक मैंने आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दिया हूँ, आप क्लिक करके जा सकते हैं। ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको सबसे पहले अपने गूगल में कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन करना है। ओपन करने के बाद सर्च करेंगे RTPS। सर्च करने के बाद जो पहली वेबसाइट आएगी उसी पर आपको क्लिक करना है कि इस वेबसाइट के माध्यम से आप घर बैठे ही आप जाति आय निवास बनवा सकते हैं, ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, वो भी बिहार सरकार का और केंद्र सरकार का दोनों। और यहाँ से आप चाहे तो अपने अंचल स्तर यानी अनुमंडल का भी आप जाति आय निवास ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पर आपको जाति आय निवास बनवाने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट में आपके पास आधार कार्ड और फोटो होना चाहिए। आप सबसे पहले आवासीय निवास जाति आय निवास बनवाएंगे तो सबसे पहले आपका अंचल स्तर से बनेगा। उसके बाद आप चाहे तो अनुमंडल स्तर से यहीं से आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में बताने वाला हूं कि आखिर ओबीसी सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और कितने दिन में बन जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा नॉन क्रिमिनल प्रमाण पत्र निर्गम बिहार सरकार का। अगर आप चाहते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट यानी NCL बनवाना, वो भी बिहार सरकार का, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से अपने अंचल स्तर का भी बनवा सकते हैं, अनुमंडल स्तर का भी बनवा सकते हैं। अगर चाहते हैं जिला स्तर का बनवाना तो वो भी बनवा सकते हैं। तीनों प्रक्रिया के बनवा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अंचल स्तर से ही बनेगा, उसके बाद आपका अनुमंडल से बनेगा। आप यहीं से अप्लाई कर सकते हैं। आपका EWS सर्टिफिकेट बनाना तो आप यहाँ से क्लिक करके बना सकते हैं। वीडियो में मैं आपको ओबीसी सर्टिफिकेट यानी केंद्र सरकार वाला ही बताने वाला हूँ। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी आपका ओबीसी सर्टिफिकेट अप्लाई होगा केंद्र सरकार का, इसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट में आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, फोटो होना चाहिए, और आपके पास जाति आय निवास तीनों सर्टिफिकेट बने होना चाहिए। और इसके अलावा आपको एक शपथ पत्र फिल करना होता है। तो आप शपथ पत्र कहाँ से डाउनलोड करेंगे, इसके लिए आपको आना होगा यहाँ पर मिल जाएगा महत्वपूर्ण डाउनलोड। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ बहुत सारे फॉर्म मिल जाएंगे। यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 फॉर्म मिलेंगे। फॉर्म 8 यानी केंद्र सरकार के लिए आप फॉर्म 8 पर क्लिक करेंगे, यानी भारत सरकार वाले के लिए आपको फॉर्म नंबर 8 को फिल करना होगा। अगर आप चाहते हैं बिहार सरकार यानी अपना राज्य स्तर का बनाना ओबीसी सर्टिफिकेट तो आप फॉर्म 9 पर क्लिक करेंगे। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको ओबीसी सर्टिफिकेट यानी केंद्र सरकार वाला बताने वाला हूँ, तो आपको इसी के लिए आपको फॉर्म नंबर 8 पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म 8 डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा ओबीसी क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र भारत सरकार।
इसको आपको फिल कैसे करना है, इसके लिए आपको यहाँ पर आपको कैंडिडेट का नाम लिखेंगे, जिनके नाम से आप बनाना चाहते हैं, वो पुत्र या पुत्री जो होंगे वो फिर इस पर टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पिता का नाम लिखेंगे, इसके बाद गांव या शहर का नाम लिखेंगे, इसके बाद आपको पोस्ट ऑफिस जो होगा यहाँ लिख देंगे, इसके बाद आपका थाना का नाम लिखेंगे, यहाँ पर आपका प्रखंड जो होगा वो लिखेंगे, इसके बाद आपको अनुमंडल का नाम लिखेंगे, इसके बाद आपको जिला का नाम लिखना है, यहाँ पर जो राज्य है आपका बिहार वो लिख देंगे। इसके बाद आपको जाति, जो जाति है आपको यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको वार्षिक आय लिखना है, जो भी आपका आय सर्टिफिकेट बना होगा उसमें जो भी आय आपका कितना भी इनकम, कितना आपका इनकम उस पर होगा वही आपको यहाँ पर लिख देना है। कहीं आपका 90,000 हो, 1 लाख हो, जो आपको यहाँ लिख देंगे। इसके बाद आपको आवेदक यानी आवेदिका यानी कैंडिडेट का यहाँ सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर करना होगा। इसके बाद जिस स्थान से अप्लाई कर रहे हैं उस स्थान का नाम लिखेंगे, जिस दिन अप्लाई करेंगे उस दिन का डेट लिखेंगे। इसके बाद आपको इसको स्कैन कर लेना है। तो आते हैं इस पोर्टल पर, यहाँ पर आपको सबसे पहले आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए केंद्र सरकार वाले पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अप्लाई करने के बाद आप स्थिति चेक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर आवेदन का स्थिति देखिए पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको सर्टिफिकेट बन जाता है तो आप यहाँ सर्टिफिकेट डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नॉन क्रिमिनल प्रमाण पत्र केंद्र सरकार वाले पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको अंचल स्तर पर पहला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको फॉर्म भरने के लिए रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको फॉर्म में पूरा अपना एप्लीकेशन का डिटेल फिल करेंगे। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि प्रमाण पत्र का प्रारूप कैसा होगा, यानी लैंग्वेज चूज करना है। जो भी आपका सर्टिफिकेट बनेगा किस फॉर्मेट में बनेगा, हिंदी या लैंग्वेज, तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ चूज करेंगे। इसके बाद आपको लिंग, अगर पुरुष है तो पुरुष पर टिक करेंगे, अगर महिला है तो महिला पर टिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ अभिवादन, अगर अपने नाम के आगे अभिवादन लगाते हैं जैसे श्री श्रीमती, तो आप यहाँ चूज करेंगे। अगर नहीं लगाते हैं तो आप कोई अभिवादन नहीं पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ नेम ऑफ अप्लीकेंट का नाम, जिनके नाम से अप्लाई करना चाहते हैं, जो आपके नाम पे आधार कार्ड पर होगा वही नाम यहाँ पर आपको लिखना है। अब नाम लिखेंगे, जैसे आपका जो नाम होगा यहाँ पर लिखेंगे। स्पेस बटन को प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका हिंदी लैंग्वेज में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको यहाँ नाम गलत लिख रहा है तो आप जैसे आपका गूगल इनपुट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए न्यू टैब ओपन करेंगे, यहाँ गूगल इनपुट लिखकर सर्च करेंगे। इसके बाद आपको पहला ऑप्शन आ जाएगा ट्राई इट आउट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये नया एक पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको संस्कृत है तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज आपको हिंदी चूज कर लेना है। चूज करने के बाद जो भी आपका नाम है, जैसे कोई भी नाम लिखते हैं मान लीजिए, तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल मिल जाएगा। यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके नाम जो लिखना चाहते हैं उसी कॉपी करेंगे। यहाँ से आप कॉपी करने के बाद आप चाहे तो यहाँ पेस्ट कर देंगे इसके बाद आपको यहाँ पर जन्म तिथि चूज करना है। आप क्लिक करेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा यानी ईयर होगा यहाँ पर चूज करेंगे। इसके बाद आपका मंथ का जो भी मंथ हो, जिस महीने में आपका जन्म हुआ उस महीने का नाम यहाँ चूज करेंगे। इसके बाद आपको डेट चूज करना है। यहाँ पर आपको आधार संख्या लिखना है। अगर आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है तो आप आधार नंबर लिखेंगे तो आपको OTP के द्वारा इसको वेरीफाई करना है होगा। अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको छोड़ देंगे, कोई ज़रूरी नहीं है आपको। इसके बाद आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको आएंगे। यहाँ पर आपको आवासीय पता यानी आपका रेसिडेंटल एड्रेस लिखना है, यानी आपका स्थायी पता यानी परमानेंट एड्रेस। तो आपका स्टेट का नाम यहाँ ऑलरेडी चूज रहेगा। इसके बाद आपको जिला, जो भी आपका जिला होगा आप यहाँ स्क्रॉल करके सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अनुमंडल का नाम चूज करना है, जो भी आपका अनुमंडल होगा आप यहाँ पर चूज करेंगे। इसके बाद आपका ब्लॉक का नाम जो होगा ब्लॉक चूज करेंगे। इसके बाद आपका ग्राम यानी विलेज यानी मोहल्ला यानी टाउन का नाम जो आपका होगा यहाँ पर लिखेंगे। इस लिखने के बाद आप ऑटोमेटिक स्पेस बटन को प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर वार्ड संख्या कोई मैंडेटरी नहीं है, जिस भी आपको रेड कलर का आइकन है उसी को सिर्फ आपको फिल करना है, बाकी वाले को आप छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पोस्ट ऑफिस जो होगा आप यहाँ पर पोस्ट ऑफिस लिखेंगे। इसके बाद आपको जो भी पिन कोड होगा आपके आधार कार्ड पर वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। इसके बाद आपका सर्कल नंबर मालूम है तो लिखेंगे, नहीं मालूम है तो इसको छोड़ देंगे। इसके बाद आपको होल्डिंग नंबर मालूम है तो लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। इसके बाद आपका स्थानीय निकाय का प्रकार, अगर आपका जो क्षेत्र है वो ग्राम पंचायत में आता है तो ग्राम पंचायत को टिक करेंगे। अगर नगर निगम में आता है तो नगर निगम टिक करेंगे। अगर नगर परिषद में आता है तो नगर परिषद, अगर नगर पंचायत में आता है तो नगर पंचायत। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर टिक करेंगे।
इसके बाद आपको ग्राम पंचायत में आता है तो आप ग्राम पंचायत का नाम चूज करेंगे, जो भी आपका पंचायत होगा यहाँ चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका पुलिस स्टेशन यानी थाना का नाम चूज करना है, जो आपका थाना होगा आप चूज करेंगे। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि अस्थायी पता। अगर आप किसी महिला का अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो महिला का ओबीसी सर्टिफिकेट बनता है वो उनके पिता के नाम से बनता है, और पिता का जो एड्रेस होता है वो आपका परमानेंट एड्रेस माना जाता है। उसके बाद आपको अस्थायी में पता, जहाँ पर आप अभी वर्तमान में निवासी हैं वहाँ का एड्रेस यहाँ फिल करेंगे। अगर किसी पुरुष का अप्लाई कर रहे हैं उनका अस्थायी पता अस्थायी पता दोनों सेम है तो आप सेम एज अबव पर टिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ आपको फिल हो जाएगा। इसके बाद इसको स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है आपका धर्म यानी रिलीजन। अगर हिंदू है तो हिंदू यहाँ पर टाइप करेंगे, अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम लिखेंगे, अगर आप ईसाई धर्म से बिलोंग करते हैं तो आप ईसाई धर्म लिखेंगे। इसके बाद आपका जो भी आपका कैटेगरी है वो आप यहाँ पर चूज करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर जाति का नाम चूज करना है। सभी जाति की लिस्ट है, जो जाति आपको जो कैंडिडेट ओबीसी से अंतर्गत आते हैं वही आपको यहाँ पर जाति मिल जाएगा। अब यहाँ पर जाति चूज करेंगे। इसके बाद आपको जाति है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको इसको स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑप्शन बहुत सारा, जो कि आपको मिल जाएगा यहाँ पर पेशा। अगर आप छात्र है यानी स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सिलेक्ट करेंगे। सरकारी सेवा से व्यक्ति है, निजी सेवा के व्यक्ति हैं, या व्यापार के, या किसान के, या गृहिणी है, या अन्य है, जो होंगे आप यहाँ पर आप चूज करेंगे। इसके बाद आपका केंद्र सूची का नाम ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपके पिता का नाम, जो भी आपका पिता का नाम होगा यहाँ पर आप लिखेंगे। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक हिंदी में कन्वर्ट हो जाए। इसके बाद आपके पिता की जो जाति होगा आप यहाँ पर चूज करेंगे, पिता की जाति चूज करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ माता का नाम लिखना है, जो भी माता का नाम होगा वो आप यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर इसको स्क्रॉल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अगर ईमेल आईडी देंगे तो आपको जो सर्टिफिकेट बनेगा तो वो आपके ईमेल पर लिंक के थ्रू भेज दिया जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर मोबाइल नंबर देंगे तो मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। तो अपने अकाउंट यहाँ पर जो भी देना चाहते हैं वो दे देंगे। इसके बाद आपको आवेदक का फ़ोटो अपलोड करना होगा, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपलोड कर देंगे। इसके बाद नीचे में आएंगे, यहाँ पर आपको अभिभावक या पिता या पति की स्थिति, अगर परिवार में कोई भी पिता या पति सरकारी सेवा में है तो वो आपको विकल्प फिल करना है। अगर नहीं चाहते हैं फिल करना तो इसको आप छोड़ देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है जो आपका इनकम है, अब नौकरी से आती है तो नौकरी वाले में फिल करेंगे। जो कि आपका इनकम सर्टिफिकेट बना होता है उसमें आपका आय का मेंशन होता है, तो उसमें आपको आय देख लेना है। व्यवसाय से होगा तो व्यवसाय वाले में भरेंगे, कृषि से होगा तो कृषि वाले में भरेंगे, अगर आपका पेंशन से होगा तो पेंशन वाले में भरेंगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू भर कर दिखा देता हूँ। भरेंगे तो यहाँ पर आपको वार्षिक आय आ जाएगा। इसके बाद आपको पूछा जा रहा है कि या आप कर भुगतान करते हैं, अगर करते हैं तो हाँ करेंगे, नहीं करते हैं तो नो करेंगे। आप संपत्ति कर के अंतर्गत आते हैं, अगर आते हैं तो यस करेंगे, नहीं आते होंगे तो नो करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका शपथ पत्र फिल करना होता है। इसके बाद आपको निवास, कास्ट, इनकम, तब इन तीनों पर टिक कर देंगे। टिक नहीं करेंगे तभी भी आपको ये सर्टिफिकेट अपलोड करना ही होता है, तो आप अपलोड करेंगे। यहाँ पर आपको कच्चा कोड डालना होगा, सबमिट पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन डिटेल आ जाएगा। आप एक बार यहाँ पर मिला लेंगे। अगर आपको कुछ भी गलत लगता है तो आप यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे और नीचे आएंगे, आप यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑप्शन, मिल जाएगा एडिट का। आप एडिट पर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका सब कुछ ठीक है तो आप यहाँ अटैच पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। अगर यहाँ पर आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे यानी जाति प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे, चूज करके अपलोड कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। यहाँ पर अपना इनकम सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे। इसके बाद आपको जो शपथ पत्र मैंने आपको शुरू में बताया है उसी को आपको फिल कर यहाँ अपलोड करना है। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट में कोई भी आपका आधार कार्ड, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस जो आपके चाहते हैं अपलोड करना वो आप यहाँ क्लिक करके अपलोड सेलेक्ट करके आप अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आपको सेव पर क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं आप यहाँ क्लिक कर व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना हो। क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर आपका ओबीसी यानी एप्लीकेशन संख्या यानी आवेदन संख्या आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपका नाम, आपको सभी चीज़ आपको यहाँ पर देख लेना है। इसके बाद आपको जो भी आपको यहाँ पे 21 कार्य दिवस यानी आपका ओबीसी सर्टिफिकेट बनने का दिन 21 दिन का समय लिया, 21 दिन लग जो भी बिहार का आपका ओबीसी सर्टिफिकेट बनने में कम से कम 21 दिन का समय लगता है। तो इससे पहले आपका ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बनता है। अगर आप चाहते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट 21 दिन से पहले बनवाना, तो इसके लिए आपको अपने ब्लॉक में जाना होगा या आप किसी साइबर कैफे से संपर्क कर सकते हैं, जो कि आपका 2 से 3-4 दिन में बनवा देते हैं। अगर आप स्वयं से बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ब्लॉक में जाना होगा, आवेदन लिख के देंगे, आपको बताना होगा कि आपको अर्जेंट है। तो इसके बावजूद आपका ओबीसी सर्टिफिकेट बना दिया जाता है। अगर इसके बावजूद भी आपका ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बनता है तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है, आप 21 दिन के बाद ही अपना निकाल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।